Assalamu alaikum Iqbalians. We are here for a second lecture of Science Class 8th. Today our topic is a central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है पूरे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल सेंटर के तौर पर काम करता है और इसको दो हिस्सों पर डिवाइड किया जाता है। जो है एक को ब्रेन कहा जाता है और एक को स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। अब ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है इनक्लोज इन अ बोनी सर्कल कॉल्ड क्रेनियम। एक क्रेनियम नामी जो है, जो हड्डी है, उसके अंदर ये मौजूद होता है। इसके अलावा जो हमारा दिमाग है वो बिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन्स, इट मीन जो हमारा दिमाग है वो बिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन्स, और इसके अलावा बोनी सर्कल जो है एक हड्डी है, उसके अंदर बंद होता है और जिस उस पूरे इसको हिस्से को क्रेनियम का नाम देते हैं। अगर आप क्रेनियम की डेफिनेशन करना चाहें तो ह्यूमन ब्रेन इज़ इनक्लोज इन अ बोनी सर्कल कॉल्ड क्रेनियम। जो बोनी सर्कल हड्डी है वो जो है जिसमें जो है हमारा दिमाग जो है दिमाग या हमारा ब्रेन जो है वो बंद होता है, तो इसको क्रेनियम का नाम देते हैं। इसके अलावा हमारा जो सिस्टम हमारा जो ब्रेन है जो है वो बिलियंस ऑफ द इंटर न्यूरॉन पर मुश्तमिल होता है। अगर थोड़ा सा आगे देखें, ब्रेन को ना मज़ीद जो है 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले को फोर ब्रेन कहा जाता है, दूसरे को मिड ब्रेन कहा जाता है और तीसरे को हाइंड ब्रेन कहा जाता है। और जो फोर ब्रेन है, अगर देखा जाए तो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसको जो है फोर ब्रेन का नाम दिया जाता है। आगे डायग्राम है बनी हुई, तो मैं उसके ज़रिए भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब इस ब्रेन को जो है जो है जो फोर ब्रेन है, इसको 3 हिस्सों में मज़ीद तकसीम किया गया है, जिसे सेरिब्रम कहा जाता है पहले हिस्से को, दूसरे हिस्से को थैलेमस कहा जाता है और तीसरे हिस्से को हाइपोथैलेमस कहा जाता है। अगर हम सेरिब्रम की बात करते हैं, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द जो है ब्रेन का सबसे पहला ऊपर वाला और सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सेरिब्रम कहलाता है। अब सेरिब्रम का जो मज़ीद जो है 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, राइट एंड लेफ़्ट। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट जो है हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ़्ट हेमिस्फीयर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अगर सेरिब्रम के फंक्शन के लिहाज से देखें, सेरिब्रम कंट्रोल्स मैनी एक्शंस, जो है बहुत से एक्शंस को ये कंट्रोल करता है, जिसमें कौन कौन से एक्शन आते हैं। थिंकिंग, हमारा सोचना, जो है हमारा जो दिमाग का सामने वाला हिस्सा है, सोचना। फीलिंग, इमोशंस, सीइंग, हियरिंग, परसेप्शंस, मेमोरी, स्पीच, डिसीजन मेकिंग, ये तमाम काम जो है हमारा सामने वाला हिस्सा, जिसे हम जो है सेरिब्रम कहते हैं, वो कंट्रोल करता है। सेरिब्रम का हमने 2-3 हिस्से किए थे। दूसरा हिस्सा जो है वो थैलेमस है। अब इसके नीचे बिल्कुल थैलेमस जो है प्रेजेंट इनसाइड द सेरिब्रम, बिल्कुल सेरिब्रम के नीचे जो है जो हिस्सा होता है जिसको थैलेमस कहा जाता है। प्रेजेंट इन द, में लिखा हुआ भी है प्रेजेंट इनसाइड द सेरिब्रम। अब ये समाज स्ट्रक्चर है छोटा सा। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि ये कंट्रोल सेंसरी फंक्शंस, जो हमारे जिस समय सेंसरी फंक्शंस हैं, सेंसरी आर्गन से जो हमारे फंक्शन जो मुंसलिक हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जो दिमाग का फोर ब्रेन है, पहला हिस्सा है, तो वो इसको कंट्रोल करता है। उसके नीचे ही बिल्कुल एट द बेस ऑफ द थैलेमस देयर इज प्रेजेंट अ हाइपोथैलेमस। अब एट द बेस ऑफ थैलेमस से उसके बिल्कुल अंदर, बिल्कुल दरमियान में जो है, उसके बेस में, उसकी बुनियाद में, तो वो वजूद जो है वो क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। अब हाइपोथैलेमस का भी फंक्शन है, ये क्या करता है, हमारे जिस्म में जो है हमारे जिस्म का टेम्परेचर, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, इन तमाम को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। आगे चलते हैं, जो है ये सेरिब्रम हो गया। सेरिब्रम के बाद जो है हमारा दूसरा जो हिस्सा है, जिसको दिमाग का, जैसे हमने कहा था मिड ब्रेन का हमने जिक्र किया था कि मिड ब्रेन जो है क्या है जी। अब मिड ब्रेन जो है सेरिब्रम के बाद या फोर ब्रेन के बाद जो दूसरा हिस्सा है वो मिड ब्रेन कहलाता है। अब मिड ब्रेन क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन है
और लाइज अंडर द सेरिब्रम है। सबसे पहला सेरिब्रम था, पहला फोरब्रेन था। फोरब्रेन का पहला हिस्सा जो लार्जेस्ट जो है पार्ट कहलाता है फोरब्रेन का, उसके नीचे का जो हिस्सा होगा वो जो है क्या कहलाएगा, मिड ब्रेन कहलाएगा। अब मिड ब्रेन का भी अपना फंक्शन है। मिड ब्रेन receive messages from sense organs and pass them on appropriate part of the forebrain। फोरब्रेन के अप्रोप्रिएट पार्ट जो उससे मुंसलिक जो पैगामात हैं सेंस आर्गन से, वो पैगामात लेगा और वहाँ तक फोरब्रेन के हिस्से में जो है तक पहुँचाएगा। उसके बाद तीसरा जो ब्रेन का हिस्सा है जिसे हाइंड ब्रेन कहा जाता है। हाइंड ब्रेन को जो है मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले हिस्से को सेरिबेलम कहा जाता है, दूसरे हिस्से को पोन्स कहा जाता है, तीसरे हिस्से को मेडोला ओब्लंगीटा कहा जाता है। अब सबसे पहले हम सेरिबेलम की बात करेंगे। सेरिबेलम लाइज अंडर सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे का हिस्सा मिड ब्रेन के साथ नीचे का हिस्सा जो है वो सेरिब्रम के साथ जो है ये मौजूद होता है और कंट्रोल मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस, एक तो बॉडी के अंदर जो बैलेंस है उसको कंट्रोल करता है एंड एक्यूरेट मूवमेंट और हरकत करने में हमारी मदद करता है। जो दिमाग का हिस्सा जो है जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं वो हमारे जिस्म में एक तो उसमें जो बैलेंस है आर्गन के दरमियान बैलेंस है या बॉडी बैलेंस है उसको कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ एक्यूरेट मूवमेंट के लिए जो है कि कौन सी किस जानिब जाना है उसको भी ये कंट्रोल करता है। वो दिमाग का हाइंड ब्रेन में कौन सा हिस्सा है, सेरिबेलम का हिस्सा है। सेरिबेलम के बाद जो दूसरा हिस्सा हमने हैंड ब्रेन का किया वो पोन्स का नाम दिया। पोन्स का स्ट्रक्चर वाइज जो है ये एक ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है, लाइज बीनीथ द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के नीचे जो है का जो हिस्सा है जिसे हम ओवल शेप टाइप का होता है और ये मौजूद होता है। अब इसका क्या फंक्शन है ओवल का? ओवल कंट्रोल फंक्शंस लाइक स्लीप, स्वेलिंग एंड टेस्ट। मकसद है कि सोना, निगलना और जो है लज़्ज़त का जो पैगाम आते हैं, हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं तो जो है या उसको स्वेलिंग कर रहे होते हैं, हमने स्वेलिंग करनी है, उसको निगलना है या जो है हमने उसका टेस्ट क्या है, तो ये जो है पोन्स जो है जो कि हाइंड ब्रेन में होता है तो दिमाग के तीसरे हिस्से में, वो क्या करता है इसको जो है इसको यहाँ से पैगामात लेता है और वो फोर ब्रेन तक पहुँचाता है, क्योंकि फोर ब्रेन का काम ही है थिंकिंग है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग है कि वो डिसीजन करेगा कि क्या है क्या चीज़ नहीं है। उसके बाद तीसरा हिस्सा जो है वो मेडोला ओब्लंगीटा है। अब मेडोला ओब्लंगीटा जो है दिमाग का आखिरी हिस्सा कहलाता है या ब्रेन का आखिरी हिस्सा कहलाता है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन कहलाता है। अब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है एक तो ये हिस्सा हो गया, मकसद है कि हमारे पास मेडोला ओब्लंगीटा हो गया, कनेक्टेड विद स्पाइनल कॉर्ड। मकसद है यही हिस्सा दिमाग का या ब्रेन का, ये हिस्सा जो है दिमाग को या ब्रेन को जो है वो किसके साथ मिलाता है? स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलाता है। अब कंट्रोल, अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन जो है एक तो ये जो है हार्ट बीट हमारी दिल की धड़कन है उसे कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग है एंड डाइजेशन, ये ऐसे प्रोसेस हैं जो है मेडोला ओब्लंगीटा इसको कंट्रोल करता है। उसके बाद कीप वर्किंग व्हेन रेस्ट ब्रेन गोज टू स्लीप, ये काम करता रहता है। ये हिस्सा जो मेडोला ओब्लंगीटा है, अगर वो रेस्ट जो हमारा ब्रेन जो है गोज टू स्लीप हो गया है, मकसद हमने सो गए हैं, हम जो है वो आराम कर रहे हैं, हमसे कोई चीज़ नहीं सोच रहे, लेकिन जो तीसरा जो है हैंड ब्रेन का जो तीसरा पार्ट है जिसे मेडोला ओब्लंगीटा कहा जाता है, ये जो है अपना काम करता रहता है। उसके बाद जो है आगे चलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये क्या है? ये दरअसल जो है ये इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ द मेडोला ओब्लंगीटा। मकसद मेडोला ओब्लंगीटा की जो एक्सटेंशन है, आगे जो बढ़ जाता है और हमारी बैकबोन में चला जाता है, तो ये जो है क्या होता है कि इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ द मेडोला ओब्लंगीटा। जो मेडोला ओब्लंगीटा जो थर्ड ब्रेन का थर्ड पार्ट है उसकी एक्सटेंशन है, ये आगे बढ़ जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बैकबोन, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी में ये क्या होता है? मौजूद होता है। उसके बाद एक पॉइंट और मैंने लिखा है, इट इज़ मेड ऑफ द इंटरन्यूरॉन्स।
इंटरन्यूरॉन से, क्योंकि मैंने पीछे जब इंटरन्यूरॉन पढ़ा रहा था मैंने कहा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर ऑल ऑफ मेड अप ऑफ द इंटरन्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स या इंटरन्यूरॉन्स की जो किस्म है, न्यूरॉन्स की जो किस्म है इंटरन्यूरॉन, उनसे ये बने होते हैं। अब इट कैरिएट लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड द डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। मकसद है इसका जो काम होता है स्पाइनल कॉर्ड का, एक तो लिंक किसके दरमियान, ब्रेन के दरमियान और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म में जो बाकी हिस्से हैं उनके दरमियान और दिमाग के दरमियान जो है ये लिंक को भी क्या करता है, वज़े करता है या लिंक में रब्त कायम करता है। कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा एक्शन होता है जो जिसे फौरी रद्द अमल आप कह सकते हैं कि बाद का सुई चुभ जाती है तो वो स्पाइनल कॉर्ड ही उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि थिंकिंग में इसमें जो है थिंकिंग तो है नहीं। आपको पता है जब आप अपने हाथ पे सुई चुभो रहे हैं या जैसे मैंने पेन का ये किया हुआ है ऐसे चुभोते हैं, आप फ़ौरन पीछे हाथ हटाते हैं क्योंकि इसकी निब चुभती है। इसमें थिंकिंग तो है नहीं, थिंकिंग के बाद जो डिसीजन होगा वो भी नहीं है। तो क्या करते हैं, ये जो है इससे अलहदा होके, ब्रेन से अलहदा होके यहीं से ही जो है स्टिमुलाई जो महसूस करता है ये उसका रिस्पॉन्स दे देता है और इस तरह जो है वो जो है पैगाम दोबारा वहाँ पर पहुँच जाता है और फ़ौरन ही हम सुई जैसे चुभाएंगे हम तो फ़ौरन ही हमारा हाथ जो है पीछे हट जाएगा। तो कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि ये इसमें रिफ्लेक्स एक्शन में थिंकिंग नहीं होती, डिसीजन नहीं होती और इससे पहले ही वो जो है इसका जवाब दे दिया जाता है। अगर आप डायग्राम की मदद से देखें, डायग्राम में जो है मैंने ये 4 ब्रेन लिखा हुआ है, पहले 4 ब्रेन जो है 4 ब्रेन लिखा हुआ है। अब इसमें जो है तीन हिस्से हैं, जैसे सेरिबरम के बारे में मैंने बताया, थैलेमस के बारे में बताया, हाइपोथैलेमस के बारे में बताया। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द जो है ब्रेन जो है, ये जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये सारा हिस्सा वो सेरिबरम कहलाता है। ठीक है, फंक्शन इसका मैंने बता दिया कि फंक्शन इसका क्या होता है। उसके बाद इसके बीनीथ, इसके नीचे मैंने कहा कि आपके पास ये थैलेमस है, ठीक है, उसके बेस में जाके इसके बेस में इसको अंदर जाके जो है हाइपोथैलेमस है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर जो है वो दिमाग का सामने वाला हिस्सा या 4 ब्रेन, जिस दिमाग का जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसको बनाते हैं। उसके नीचे आ जाएं तो ये हिस्सा जो है ये मिड ब्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है? मिड ब्रेन कहलाता है ये वाला हिस्सा, दिमाग का दरमियानी हिस्सा इसे कह सकते हैं। अब दरमियान का दिमाग जो है, दरमियानी हिस्से के बाद जो है तीसरा हमारे पास हाइंड ब्रेन है, मैंने यहाँ तो लिखा हुआ है। अब हाइंड ब्रेन मैंने कहा था ये पोन्स है, मेडुला ऑब्लंगेटा है, इस पर ये मुश्तमिल होता है और सेरिबेलम पर मुश्तमिल होता है। सेरिबेलम ये हिस्सा, पोन्स आ गया क्योंकि ओवल शेप है ये, यहाँ पर देखें ये ओवल शेप बनी हुई है सारी, ये ओवल शेप है। और उसके बाद जो है हमारे पास जो है अगला जो है वो हमारे पास मेडुला ऑब्लंगेटा है। और मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में मैंने बताया कि ये जो है ये क्या कनेक्टेड कर देता है ब्रेन को, किसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ। इस तरह डायग्राम के ज़रिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद जो है जो इसके साथ मज़ीद जो है जो हमारा सिस्टम है जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हमने नाम दिया था। मैंने ये बताया था पिछले लेक्चर में कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व्स इन द बॉडी, ये जिस्म में फैले होते हैं। और कंसिस्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ द, इसमें मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ नर्व्स, कि इसका मुकम्मल जाल जो है वो क्या होता है, वो हमारे जिस्म में फैला होता है। इसका काम भी कनेक्ट करना होता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जो है दिमाग के साथ मिलाना। कनेक्ट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब इसका काम क्या होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, नर्व्स के ज़रिए ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में मिलाता है, इनके अंदर लिंक पैदा करता है या कनेक्ट्स मिला देता है। अब कुछ जो है नर्व्स जो है जो राइज होती हैं फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से जो राइज होंगी और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल जाएंगी, तो वो 12 पेयर्स ऑफ द क्रीनियल नर्व्स हैं। जो क्रीनियल नर्व्स ऐसी नर्व्स होती है जो ब्रेन से पैदा होती हैं, ब्रेन से निकलती हैं। तो राइजेस फ्रॉम द ब्रेन, ऑल दोज नर्व्स विच आर राइजेस फ्रॉम द फ्रॉम द ब्रेन इज़ कॉल्ड अ क्रेनियल नर्व्स का जो है नाम दिया जाता है। इसके बाद एक और यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड।
इसके 12 पेयर्स हो जाते हैं, इसके जो है 31 पेयर जो है इसके बनते हैं। 31 पेयर जो है ये जो है हमारे पास जो है इसके स्पाइनल नर्व्स के हैं। अब ये स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं? ये वो नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और 31 पेयर्स की सूरत में जो है ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल जाती हैं। उसके बाद जो है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे जो है कुछ एक्शंस होते हैं जो है हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे हमारे पास मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखते जाएं कि हमारे पास जो है अगला जो इसका टॉपिक है वो एक्शन कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम कौन कौन से हैं। एक्शंस कंट्रोल एक्शन कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। अब वो एक्शन जो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होंगे उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और जो इसके कंट्रोल में नहीं होंगे उनके बारे में भी बताया जाएगा। अब देखें, इसमें मैंने एक हेडिंग दी है, हमारा जो ये नया टॉपिक है जिसमें मैंने लिखा है कि एक्शंस कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। अब देखें, इसमें जो है लिखा हुआ है कि वॉलंटरी नंबर 1 है, वॉलंटरी VOLUNTARY वॉलंटरी एक्शंस हैं। अब देखें, वॉलंटरी एक्शंस जो है क्या हैं, इनको हमने बताना है कि ऑल द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। बस ये परफॉर्म्ड होंगे, परफॉर्म अंडर कॉन्शियस, सोच समझ के जिसका फैसला किया जाता है। कॉन्शियस जो है CONSCIOUS, कॉन्शियस कंट्रोल। अंडर कॉन्शियस कंट्रोल जो है हम इसको कह सकते हैं अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन से वो होंगे जो हम थिंकिंग करते हैं या हम जो है परफॉर्म करते हैं जो है सोच समझ के, तो विच आर डन आफ्टर थिंकिंग। एक तो कॉन्शियस कंट्रोल है, अंडर कॉन्शियस कंट्रोल है, और उस वक्त डन करते हैं आप इनको जो है आप थिंकिंग के बाद इसको जो है क्या करते हैं, डन करते हैं। थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, ओवर देम, थिंकिंग ओवर देम, इसके बारे में सोचेंगे, फिर आप वो सर अंजाम देंगे। तो उसमें जो है ऑल दोज फंक्शन विच आर परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल एंड डन आफ्टर थिंकिंग ओवर देम, जो है उन पर सोचने के बाद जो आप फैसला करें। फॉर एग्जांपल आप स्पीक करते हैं, इसकी एग्जांपल दे सकते हैं आप। एग्जांपल है, आप स्पीक करते हैं, आप सोच समझ के बोलते हैं। थिंकिंग है पहले, आप इसमें स्पीकिंग लिख सकते हैं, बोलना। ईटिंग, आप खा रहे हैं, ये भी आप सोच समझ के खाएंगे। जो है थिंक करेंगे कि आपको कोई चीज़ खानी है नहीं खानी, आपको अर्ज है खाने की या नहीं है, आपको भूख लगी या नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ईटिंग हो गया। रीडिंग आपकी मर्ज़ी है, आप सोचेंगे कि ये चीज़ मुझे पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। रीडिंग भी जो है वो आपके पास वॉलंटरी एक्शंस हैं। वॉलंटरी एक्शंस में आती है वो एक्शन जो आप जो है सोचने के बाद और जो है कॉन्शियस कंट्रोल के बाद जो है उस पर जो है उसके बारे में सोच समझ के जो फैसला करते हैं उसके बारे में ये आएगा। रनिंग है, वॉकिंग है, रीडिंग है, रनिंग, वॉकिंग है, और वॉकिंग के बाद जो है रनिंग है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो है क्लैपिंग, आप ताली बजाना चाहते हैं, खुशी होगी तो ताली बजाएंगे, अदरवाइज़ आप ताली नहीं बजाएंगे। इट मीन्स के इसके बारे में भी आप सोचेंगे। ऑल दीज आर जो है जिसमें स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड क्लैपिंग, ये आप जो है
एक तो कॉन्शियस कंट्रोल में है, आपके अपने कंट्रोल में है, और इनको परफॉर्म करने के लिए आप थिंकिंग ओवर देम ज़रूर करेंगे। उसके बाद जो है आप फिर ये काम सर अंजाम देंगे। अब ये तो हो गए ना नर्वस सिस्टम के है, क्योंकि थिंकिंग का काम जो है सारा वो जो है हमारा फोर ब्रेन करता है। उसके बाद डिसीजन होता है, डिसीजन के बाद जो फैसला होता है। उसके बाद कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमारे नर्वस सिस्टम या अब फोर ब्रेन या ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते। इनवॉलेंट्री एक्शंस कहा जाता है उन्हें। अब इसमें ये ऐसे ऐसे जो है एक्शंस होते हैं जिसमें आप तो एक तो आप की जो है कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता, और उसके बाद जो है परफॉर्म्ड जो है नॉट जो है परफॉर्म नॉट अंडर परफॉर्म्ड। अब परफॉर्म्ड तो कर देते हैं, परफॉर्म्ड not perform conscious, not performed under conscious CIOUS, not performed under conscious कंट्रोल। ये आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, इस पे थिंकिंग भी नहीं कर सकते आप। कॉन्शियस कंट्रोल और उसके बाद जो है आर कॉल्ड थिंकिंग भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। मकसद एक तो नॉट परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, नंबर 2 पे नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग आप कह सकते हैं, या इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, ना तो इसमें थिंकिंग है और प्रोसेस है, ना ही इसमें थिंकिंग है और ना ही इसमें कॉन्शियस कंट्रोल है। आप इसको परफॉर्म दे देते हैं, जैसे जो चीज़ मकसद आपके कंट्रोल में नहीं है, और ये परफॉर्म तो हो रही है हमारी बॉडी में, लेकिन हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, जिसमें हार्ट बीट है। अगर एग्जांपल देना चाहें तो हार्ट बीट, आप चाहें भी तो अपनी हार्ट बीट को नहीं रोक सकते। हार्ट बीट है, और उसके बाद जो है ब्रीथिंग है, सांस को भी नहीं रोक सकते, चाहें भी तो आप अपनी सांस को नहीं रोक सकते। उसके बाद ब्लिंकिंग ऑफ आइज है, आंखों का झपकाना, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, मकसद आँख झपकती है तो भी आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसने झपकना है थोड़ी देर बाद। तो ना तो हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं आप, और जो है ना ही ब्रीथिंग को, ना ही ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ को। इसके अलावा स्मॉल मूवमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा है इसमें, मूवमेंट ऑफ द MOVE, मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी मूवमेंट को भी नहीं देखते। आर द एग्जांपल ऑफ द इनवॉलंटरी एक्शंस, इट मीन्स कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग, आपके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होंगी। इसको जो है हम इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। है तो नर्वस सिस्टम का हिस्सा, लेकिन हम इनको जो है जैसे वॉलेंट्री एक्शंस हैं, ये तो साफ ज़रे अंडर कॉन्शियस कंट्रोल भी हैं हमारे, परफॉर्म करते हैं, थिंकिंग ओवर देम भी करते हैं। ठीक है, ऑल दोज एक्शन विच आर परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल्स विच आर डन आफ्टर थिंकिंग, आफ्टर थिंकिंग आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शंस। आर दोज एक्शन विच आर नॉट परफॉर्म्ड with the involvement of the thinking process or a conscious control are called involuntary actions। तो ये मैंने डिफरेंस इसमें दोनों में बताने की कोशिश की है कि जो है क्या होते हैं। अगला जो है इंशाअल्लाह थर्ड लेक्चर में
जो है हम अब इससे आगे आपको पढ़ाएंगे। और अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देने लगा हूँ इसका, तो ये आप नोट। व्हाट आर द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस, ये पहला सवाल है। सेकंड क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, राइट फंक्शन ऑफ द थैलामस एंड हाइपोथैलामस। चौथा सवाल है राइट द फंक्शन ऑफ द मेडोला ऑब्लंगेटा। और पांचवा सवाल है राइट फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम। एंड द लास्ट वन है व्हाट इज़ क्रेनियम, व्हाट इज़ क्रेनियम। ये होमवर्क है बच्चा आप लोगों का, आप लोग ये करेंगे एलएसी शीट पे। और इस होमवर्क को सैटरडे बतौर सैटरडे जो भी 2 लेक्चर हो जाएंगे जो है आप इसको सबमिट कराएंगे। आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे। उम्मीद करता हूँ पहला लेक्चर भी तैयार किया होगा आप लोगों ने, ये लेक्चर भी तैयार करेंगे और पढ़ेंगे, याद करेंगे और इम्तिहान की तैयारी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।